गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से एक आपके टॉपिक दिया हुआ है आरेख, और यहां से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा कि आरेख के प्रकार कौन से या उस आरेख की क्या विशेषता है। तो अपन बात करेंगे मुख्य रूप से टू द पॉइंट, यानी अपन बात करते हैं आरेख। और आरेख मुख्य रूप से अपन बात करेंगे तीन विमा, यानी तीन प्रकार के आरेख होते हैं। विमा के आधार पर जैसे अपन बात करते हैं, जैसे किसी भी एक आंकड़े का अगर अपन को निरूपण करना है तो उसे अपन एक आरेख कहते हैं, एक विमीय आरेख। अगर अपन को दो आंकड़ा जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों लेनी है तो अपन ऐसे करेंगे द्विविमीय आरेख, यानी दो आंकड़े हो गए। अगर कहीं कहीं पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन आंकड़े हो गए तो तीन प्रकार से अपन ऐसे करेंगे त्रिविमीय आरेख। तो आरेख मुख्य रूप से दो होते हैं। और आरेख क्या होता है, यानी जितने भी जो गणितीय मान या जो आंकड़े होते हैं उनको दर्शाने की जो चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, या अपन कह सकते हैं पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाने की जो विधि है उसी को अपन क्या कहते हैं, आरेख कहते हैं। और आरेख मुख्य रूप से एक विमीय होता है, यानी एक ही प्रकार के तत्व या घनत्व या किसी भी प्रकार के एक आंकड़ा का प्रदर्शन करने के लिए एक विमीय आरेख काम में लेते हैं। और द्विविमीय यानी दो प्रकार के आंकड़े काम में लेंगे। जैसे मान लो कई वर्ष हो गया और एक तरफ मान लो फसल उत्पादन है, या अपन कहेंगे 2011 एक तरफ वर्ष हो गया और एक तरफ जनघनत्व हो गया, तो उनके लिए अपन दो चीज को दर्शाने के लिए द्विविमीय आरेख काम लेते हैं। और तीन चीज को दर्शाने के लिए या तीन वस्तुओं को बताने के लिए त्रिविमीय आरेख काम लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक विमीय आरेख। एक विमीय आरेख खुद है ना पांच प्रकार का होता है। एक विमीय आरेख के पांच उदाहरण है। जैसे एक होता है रेखा आरेख, यानी सामान्य रूप से अपन किसी भी आरेख को रेखाओं के द्वारा, यानी ये जो ग्राफ चित्र है इसमें इस प्रकार से रेखा जनघनत्व को दर्शा दिया, साक्षरता को दर्शा दिया, लिंगानुपात को दर्शा, तो ये रेखा आरेख हो गया। फिर अपन बात करते हैं दंड आरेख। दंड आरेख का मतलब है जैसे अपन आयत बनाते हैं, जैसे ये वाला है, आपको इसको इस प्रकार से दंड के माध्यम से इस प्रकार से चित्र को बना दिया। जो आप बनाते हो सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, तो वो दंड आरेख। और दंड आरेख की दो तीन विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि सभी दंड आरेख की जो चौड़ाई है वो समान होनी चाहिए, और दो दंड आरेख के बीच में जो दूरी है वो भी समान होनी चाहिए, ताकि दिखने में चित्र अच्छा हो। ये दंड आरेख की विशेषता है। क्या विशेषता है? एक तो ये जो सभी कॉलम है, ये जो आपके दंड आरेख बने हुए, ये सभी समान मोटाई के होने चाहिए, और दो दंड आरेख के बीच में भी समान दूरी होनी चाहिए। ये दंड आरेख की दंड आरेख मुख्य रूप से देखो, एक तो सरल दंड आरेख होता है जिसमें एक प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। एक मिश्रित दंड आरेख होता है जिसमें दो या दो से अधिक भी आंकड़े हो सकते हैं। एक बहुदंड आरेख यानी बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं। एक द्विदिशा यानी दो दिशा में इसका विस्तार होता है, दो दिशा में। तो ये होता है आपका दंड आरेख चार प्रकार का, मुख्य रूप से सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, बहुदंड आरेख और द्विदिशा। आपको सीधा पूछेंगे दंड आरेख का उदाहरण नहीं है तो ये तीन आ जाएंगे, एक कोई दूसरा दे देंगे, ये वाला मान लो सरल आ गया, तो यहाँ आपको पहचानना है। फिर अपन बात करते हैं पिरामिड आरेख। और पिरामिड आरेख आपने पढ़ा होगा भूगोल में, जनसंख्या या अपन कह सकते हैं जो आयु वर्ग होता है उसको दर्शाने के लिए पिरामिड आरेख का भी प्रयोग करते हैं। जैसे एक सरल पिरामिड आरेख हो गए, एक अध्यारोपित हो गए और एक मिश्रित पिरामिड आरेख हो गया। और जैसे ये कोई आपका आरेख बना हुआ, इसमें मान लो ये कोई लाइन जा रही है इस प्रकार, इसी के ऊपर मान लो कोई दूसरा और ऐसे आरेख बना दिया, ये होता है अध्यारोपित आरेख। यानी इसी रेखा के ऊपर अपन ने इसको क्या कर दिया, अध्यारोपित कर दिया। इसी को एक ही आरेख के ऊपर अपन ने दोनों को बता दिया, तो ये हो गए आपके अध्यारोपित आरेख। और मिश्रित आरेख भी इसी प्रकार का होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, ये एक के ऊपर एक नहीं होता, ये इस प्रकार से मिश्रित आरेख हो गया। फिर अपन बात करते हैं इसका तीसरा, यानी एक विमीय का, एक तो रेखा आरेख हो गया, एक दंड आरेख हो गए, एक पिरामिड आरेख हो गए। चौथा दिया हुआ है यहाँ पे जल बजट आरेख, यानी जल का प्रदर्शन करने के लिए तो अपन जल बजट आरेख काम में लेते हैं। एक होता है वर्षा परिवेक्षण आरेख, यानी वर्षा का मानचित्र, यानी अपन वर्षा का जो ग्राफ है या वर्षा के जो आंकड़े हैं जिस आरेख में अपन दर्शाते हैं वो है आपका वर्षा परिक्षेपण आरेख, वर्षा परिवेक्षण आरेख। फिर अपन बात करते हैं द्विविमीय आरेख। और द्विविमीय आरेख खुद है ना पांच प्रकार का होता है। द्विविमीय आरेख कितने प्रकार का होता है? पांच। देखो एक विमीय भी पांच प्रकार का था और द्विविमीय भी पांच प्रकार का। एक होता है इकाई वर्ग आरेख, यानी इस प्रकार से अपन को वर्ग बनाने होते हैं। इस प्रकार से किसी भी उत्पादन का, किसी भी वस्तु का जो मान लो मूल्य दिया हुआ, उत्पादन टन में दिया हुआ, मिलियन टन में दिया हुआ, तो ऐसे वर्ग बनाते हैं। और एक होता है वर्गाकार ब्लॉक, तो वर्गाकार और वर्ग लगभग एक जैसे ही होते हैं, आप देखना कभी चित्र। और वर्गाकार में क्या होगा, और एक होता है आयताकार। आयताकार में क्या होगा, जैसे ये इस प्रकार से आपने एक चित्र बना दिया आयत,
फिर इस प्रकार से एक अंदर से अंदर ऐसे बनता जाएगा। ये आयताकार इस प्रकार से अपन बनाते हैं द्विविमीय आरेख, 2 दिशा, और इसमें अपन क्या करते हैं, ऐसे आयत बनाते हैं। आयत के द्वारा अपन क्या करते हैं, उत्पादन का या जो वस्तु दी होता है उनका अपन को क्या करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। एक होता है आपका चक्र या वर्तारेख, जिसको अपन क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। इस प्रकार से ये जैसे मान लो ये इस प्रकार से, जैसे मान लो आपका कृषि का भूमि उपयोग समझाना, भूमि उपयोग समझाना, यानी प्रति भूमि, चारागाह भूमि, अन्य पड़त भूमि, उपयोगी भूमि, कृषि उपयोगी भूमि, बंजर भूमि, तो ये सब अपन किसमें पाई डायग्राम में समझाते हैं। जैसे मान लो किसी का वेतन दर्शाना होता है, किसी आदमी का वेतन दर्शाना होता है, जैसे मान लो 50,000 है, तो वो क्या करेगा, पाई डायग्राम के अनुसार कहेगा शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पे इतना रुपया खर्च होता है, 15%, 20% मनोरंजन पे खर्च होता है और 50% घरेलू खर्च पे होता है। तो इस प्रकार अपन क्या पाई डायग्राम के माध्यम से अपन बता सकते हैं। एक होता है वलय डायग्राम, और वलय डायग्राम भी पाई डायग्राम जैसा होता है। फिर अपन बात करेंगे त्रिविमीय। त्रिविमीय जो आरेख होता है ना, त्रिविमीय आरेख में 3 होते हैं। किसी भी संख्या का जो प्रदर्शन है अगर गोलों के माध्यम से किया जाए या घन के माध्यम से किया जाए या ब्लॉक पुंज के माध्यम से किया जाए तो ये 3 प्रकार हो गए। एक विमीय हो गया जिसमें ये 5 आते हैं, रेखा आरेख, दंड आरेख, पिरामिड आरेख, जल बजट आरेख, वर्ष आरेख। और दूसरा हो गया त्रिविमीय, इसमें हो गए इकाई वर्ग आरेख, वर्गाकार, आयताकार और चक्र और वलय आरेख। और त्रिविमीय गोला, घन आरेख और ब्लॉक पुंज। आपको ऐसा प्रश्न पूछेंगे कौन सा जो उदाहरण है त्रिविमीय का उदाहरण नहीं है, 3 ये चीज दे देंगे, ये वाला 3 ये ऑप्शन देंगे और एक ये देंगे इकाई वर्ग आरेख। फिर आपको बताना है कौन सा त्रिविमीय नहीं है, तो इकाई वर्ग आरेख त्रिविमीय नहीं है। 3 ये दे देंगे इकाई वर्ग आयताकार और चौथा दे देंगे ब्लॉक पुंज, और पूछेंगे द्विविमीय का उदाहरण नहीं है, तो द्विविमीय का उदाहरण नहीं है, ब्लॉक पुंज उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से पक्का 1 या 2 प्रश्न इसी एक ही वीडियो से आपसे पूछने वाले हैं। और अगर हमारा चैनल पे अगर ये सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल के लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट से आप सभी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पे आपको कई सारी जानकारी मिलेगी भूगोल विषय से संबंधित। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।